कि इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती को ले जाया जाएगा और रिया चक्रवर्ती को सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा। राजेश, बिल्कुल मेडिकल कराया जाएगा। और बड़ी खबर यह आ रही है कि कमोबेश उन्हीं धाराओं में जिसमें शौविक की गिरफ्तारी हुई है, सैमुअल की गिरफ्तारी हुई, दीपेश की गिरफ्तारी हुई है, उन्हीं धाराओं में रिया को भी गिरफ्तार किया है। 20B की धारा सबसे अहम है। ड्रग ट्रांसपोर्टेशन, खरीद बिक्री का जो आरोप है, इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो बड़ी खबर आ रही है कि कमोबेश वही धाराएं लगाई गई हैं जो शौविक के खिलाफ है, सैमुअल के खिलाफ। पूरा कार्टेल जो है वो एक ही धाराओं में लिया गया है, यानी सब एक दूसरे को जानते थे और सब ड्रग्स मंगवाते थे, सबको ड्रग्स की जानकारी थी, सबको मार्केट वैल्यू की जानकारी थी। राजीव, बहुत बड़ी खबर है ये। बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो धाराएं पूर्व में लगी थी शौविक चक्रवर्ती पर, दीपेश पर, मिरांडा पर, वही धाराएं इसमें लगाई गई है। जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, NDPS एक्ट की धारा 20B, 22, 28, 29, ये वो धाराएं हैं जो पहले लगाई गई थी और अब उन्हीं धाराओं के तहत रिया की भी गिरफ्तारी हुई है। एक और बात एनसीबी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार को भी सूचित कर दिया गया है कि रिया अब गिरफ्तार हो गई हैं और आज शाम को वो घर नहीं लौट। खबर सौरभ, परिवार को सूचित कर दिया गया है, परिवार को बता दिया गया है, यानी रिया चक्रवर्ती के माता पिता जो है उनको ये जानकारी दे दी गई है। और ये जानकारी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो जानकारी परिवार को देते हैं। हलचल बढ़ रही है, लेकिन इन धाराओं के तहत किस तरीके से मकर जाल में फंस रही है, ड्रग के मकर जाल में। जयप्रकाश, ये बताइएगा कि जो धाराएं आप बता रहे हैं लगाई गई हैं रिया चक्रवर्ती पर, ये आरोप क्या हैं? किन आरोपों में गिरफ्तारी हुई है? खेलने की कोशिश हो रही है। वो कह रहे हैं कि 3-5 एजेंसियां जो हैं वो एक ऐसी महिला के पीछे पड़ी हैं जो एक ड्रग एडिक्ट के साथ प्यार में थी, यानी कि बड़ी खबर आ रही है। विजेंद्र भदौरिया को मैं कहूंगा एक बार इस बड़ी खबर को ले लें। विजेंद्र, देखिए सौरभ, एक बड़ी खबर आ रही है। सतीश माने शिंदे का बयान आया है। सतीश माने शिंदे का ये चौथा बयान है आज एक दिन में। रात 2 बजे से अभी 4 बजे तक लगातार बयान आ रहे हैं। सतीश माने शिंदे के इस बयान में क्या क्या है? देखिए, सतीश माने शिंदे के इस बयान में साफ है। सबसे पहले जो इसका अगर सार हम कहें तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है, रिया को एक विक्टिम बताने की कोशिश है। वो कह रहे हैं कि एक ऐसे शख्स से वो प्यार में थी जो कि ड्रग एडिक्ट था और उससे प्यार की सजा उसे दी जा रही है, यानी कि सुशांत को बदनाम और खुद को विक्टिम बताने की कोशिश है। ये बात की गई है राजीव, इसके पहले भी यही बात की गई थी। इसके पहले भी बात की गई थी, लेकिन अब जिस तरह से एकदम कट टू कट एकदम टारगेट किया गया है कि तीन जांच एजेंसियां जो है एक सिंगल औरत के मामले को लेकर, यानी कि रिया चक्रवर्ती को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और वो भी ड्रग्स के केस में। इसके अलावा जिस तरह से सुशांत का मामला, सबने सुशांत पर जो है उन पर ड्रग्स कंज्यूम करने का आरोप लगा था, और उन चीजों के तहत जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेला गया है वो कहीं ना कहीं सतीश मान शिंदे अपनी बातों में कह रहे हैं। सतीश माने शिंदे कह रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के वकील कह रहे हैं कि एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करने की सजा मिली। एक ड्रग एडिक्ट यानी सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट और रिया चक्रवर्ती को प्यार करने की सजा मिल रही है। ये कैसा स्टेटमेंट होता है राजेश? एक बार ये इस पर देखिए, अब वो पूरी तरीके से फंस चुकी है रिया चक्रवर्ती, तो उनकी जो लीगल टीम है वो इस तरीके के प्लॉय करके, इस तरीके की चालें चल के उनको बचाने की कोशिश, एक सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सबूत है एनसीबी के पास वो काफी अहम और पुख्ता है। माने शिंदे ने कहा है कि ऊपरी अदालत में नहीं जाएंगे, पहले बयान में कहा है ऊपरी अदालत में नहीं जाएंगे, तो क्या ये जो बेल है उसके लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन सतीश मान शिंदे के जो बयान आया है उसमें जेपीजी एक बात और बहुत अहम लिखी है, हु एंडेड अप कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू कंजप्शन ऑफ इलीगली एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिसिन एंड यूज्ड ड्रग्स। यानी कि अपने इस मैसेज में भी वो सुशांत को लेकर ये बात कह रहे हैं कि वो ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर, जीवन लीला जो है ड्रग को कंज्यूम करके खत्म कर दी। ड्रग को कंज्यूम करके सुशांत ने जीवन लीला खत्म कर दी। लेकिन ड्रग आया कहां से? ड्रग मंगाया किसने? ड्रग लाने वाले पेडलर कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है राजेश। बिल्कुल, और यही सवाल तलाशने के लिए एनसीबी रिया चक्रवर्ती को बार बार बुला रही थी और सवालों के जवाब वो ठीक से नहीं दे पाई हैं। तब वो एनसीबी के गिरफ्त में शौविक, सैमुअल, दीपेश, वो भी इन सवालों को घुमा घुमा के जवाब दे रहे थे, जिसके बाद एनसीबी ने उनकी गिरफ्तारी की है। बिल्कुल राजेश, हर शख्स अपनी सुविधा के हिसाब से जिस तरह से बात करता है। सतीश मान शिंदे देश के बड़े वकील हैं, बड़े बड़े केसेस लड़े हैं, और जिस तरह से वो अपनी बातें रिया चक्रवर्ती के लिए रख रहे हैं, ये उनके उस मैसेज में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं। जो उन्हें सूट करता है, जो उनके क्लाइंट को सूट करता है, वो ये तो कह रहे हैं कि ड्रग्स लेते थे। लेकिन आप बात कर लेते हैं सौरभ, जो आपने सवाल पूछा था कि एनडीपीएस की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने एनडीपीएस की किन धाराओं में रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया है, उन धाराओं पे एक बात करते हैं। धाराओं में क्या क्या चीजें आती हैं? ड्रग को प्रोक्योर करना,
ड्रग के बारे में जानकारी रखना, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ये तमाम इन धाराओं में बातें आती है। राजेश, देखिए अभी तक धाराएं क्या क्या लगी हैं आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन शौविक, सैमुअल और दीपेश को जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है वो है 20B, 28, 29 और 27A। ये गंभीर धाराएं हैं और सबसे इसमें गंभीर 20B है जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। ड्रग प्रोक्योरमेंट और उसको अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। ट्रांसपोर्ट करने की जो मैं चेन है वो आपको बताता हूं। ये ड्रग आता था अब्बास से, ये ड्रग आता था करण से अब्बास जो ड्रग पेडलर है, अब्बास के जरिए बाशिद को जानकारी होती थी, बाशिद के जरिए जैद के पास ये जो सैमुअल और दीपेश जाते थे, जैद उन्हें बैंड्रा वेस्ट के पाली हिल के एक फूड जॉइंट पर बुलाता था, वहां पर ये ड्रग जो है सैमुअल से शौविक के पास आते थे और शौविक से ये ड्रग रिया और माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में पहुंचाए जाते थे। तो ये लंबी चैन थी, इसमें अनुज का क्या रोल था? बिल्कुल, देखिए अनुज एक बड़ा ड्रग सप्लायर था, अनुज का कॉन्टेक्ट बॉलीवुड में था, कई सेलिब्रिटीज में था, कई पार्टियों को अटेंड कर चुका था, खुद वो पार्टी रखता था, उसमें सेलिब्रिटी बुलाता था, यहाँ तक कि ड्रग सप्लाई चेन का सदस्य नहीं था, खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा पेडलर था। अनुज का और रिया का कोई डायरेक्ट कनेक्शन अब तक सामने नहीं आया है, उसकी जांच करने के लिए कॉन्फ्रेंस करवाया जाएगा। बिल्कुल, आज ये पूछताछ हुई भी है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ भी है एनसीबी की तरफ से और उसके बाद में रिया की गिरफ्तारी हुई। क्या कुछ हुआ आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जयप्रकाश, एक बार फिर से जरा ये जो सतीश मने शिंदे का बयान आया है इस पर बात करना चाहते हैं आपसे। इसमें वो कह रहे हैं कि ये कैसा इंसाफ है जिसमें 3 केंद्रीय एजेंसियां एक इकलौती महिला को हाउंड कर रही हैं, उसके पीछे पड़ी हुई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट से प्यार में थी। वो इंसान जो कि मानसिक रोगों से जूझ रहा था और 5 साल से मुंबई के बड़े साइकेट्रिस्ट की देखरेख में था, जिसने खुदकुशी की इलीगल मेडिसिन लेकर के और ड्रग्स लेकर के। ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती और उनके वकील का इकलौता बचाव आज भी वो शख्स है जो इस दुनिया में नहीं है, जिसका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। वो सुशांत सिंह राजपूत को खुलेआम ड्रग एडिक्ट कह करके सीबीआई केस से भी बचना चाह रहे हैं और एनसीबी के केस से भी बचना चाह रहे हैं। और इसमें देखिए, इससे यह भी साफ है कि जो एफआईआर रिया चक्रवर्ती ने बहन प्रियंका और डॉक्टर के ऊपर कराई है दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल के, वो इस बयान से भी ये कह रहे हैं कि सुशांत की मौत उन दवाओं की वजह से हुई जो दिल्ली के डॉक्टर ने इलीगली उनको दी प्रियंका के कहने पर, और ड्रग्स की वजह से, और दोनों ही केस से रिया चक्रवर्ती का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सौरव, और यही वजह है कि कल 6 घंटे लगातार, 7 घंटे लगातार बैंड्रा पुलिस स्टेशन में बैठकर एक एफआईआर करवाई जाती है, जो एफआईआर सीबीआई में ट्रांसफर हो जाती है। इस एफआईआर में 120B एनडीपीएस की अलग अलग धाराएं, 34 आईपीसी और जालसाजी, धोखाधड़ी, ऐसे तमाम आरोप लगाए जाते हैं। इस एफआईआर में यह भी बताया जाता है कि 13 जून को क्या हुआ था। 13 जून को गांजा और गांजे के साथ जो प्रियंका ने जो दवाइयां लिखकर दी थी, दवाइयां प्रिस्क्राइब करवाई थी, वो दी गई थी। लेकिन अभी जो माने शिंदे का जो बयान आया है रिया के वकील का, ये बयान सुशांत सिंह राजपूत को कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्ट और ड्रगिस्ट बता रहा है। राजेश, बिल्कुल, दोनों बातें हैं, एक तो बदनाम करने की कोशिश है, साथ ही उस एफआईआर का जिक्र भी इस बयान में। वो कह रहे हैं कि 14 तारीख को जो मौत हुई है वो बैंड ड्रग्स जो उनको प्रेस्क्राइब किया गया था वो ले रहे थे, इस वजह से उनकी हालत खराब हुई है, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। यानी कि गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोष जो है वो परिवार पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों के हाथ में जो सबूत है वो काफी पुख्ता है। और सबूत 4 तरीके के हैं सौरव। सबूत डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, फोरेंसिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और सबसे बड़ा एविडेंस है पकड़े गए आरोपियों का बयान। बिल्कुल, पकड़े गए आरोपियों का बयान। जब इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, उन सब ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, उन सब ने घरों में हुई पार्टी के बारे में कहा। उन्होंने ये भी बताया कि ड्रग्स आए कहां से थे, किसने डिलीवर किया, कब डिलीवर किया। जब बात यह निकलकर सामने आई कि लॉकडाउन के समय में भी ड्रग्स की कितनी जरूरत पड़ती थी, और इस बारे में जब रिया से पूछा गया तो रिया कहती सुशांत के लिए मंगाया था, सुशांत के लिए लॉकडाउन में ड्रग्स मंगा रही हैं। ये कैसा प्यार था कि वो एक तरफ दवाएं दे रही थी, दूसरी तरफ लॉकडाउन जैसे समय में वो ड्रग्स मंगा के भी पिला रही थी। सवाल ये है सौरव कि अगर प्यार करती थी रिया सुशांत सिंह राजपूत को तो परिवार को बीच में डाल देती। मेरा मंगेतर है, मैं मेरे मंगेतर को बचाना चाहती हूं, तो परिवार को बीच में डालती, बहनों को बीच में डालती, पिता को बीच में डालती। क्यों नहीं मानता सुशांत सिंह राजपूत अगर वो ड्रग एडिक्ट था तो क्यों उसको रिहैब सेंटर में नहीं डाला जा सकता था? राजेश, क्या ये पॉसिबल नहीं था? बिल्कुल पॉसिबल था, और सुशांत के परिवार से काटने की पूरी कोशिश थी। और यही वजह है कि परिवार ये आरोप लगातार लगा रहा है कि पिछले 1-1.5 सालों में सुशांत के सिम जो है, वो सिम कार्ड जो है वो रिया ने अपने कब्जे में ले लिए, परिवार में बहनों से दूर कर दिया
उसे पिता से दूर कर दिया, और उसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि जो ड्रग का पूरा खेल चल रहा था वो परिवार को पता न चल जाए, यही वजह है कि दूरी बनाई थी। पूरी उल्टी बताई जा रही है। बात यह बताई जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत इतने ज्यादा ड्रग एडिक्ट थे कि उनको बचाने के लिए ड्रग लाना पड़ता था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने पूरा ये खेल रचा था, अब उसकी कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। परिवार से कट ऑफ कर दिया, स्टाफ को बदल दिया। अगर किसी भी शख्स से किसी तरह का किसी का वास्ता है और वो गलत लाइन में है, गलत हादसे हैं, तो उसके परिवार को बताया जाता है, उन्हें भी उस चीज के लिए कन्विंस किया जाता है, उसे समझाए बताए। जिस तरह से आपने कहा कि रिहैब सेंटर में डालना चाहिए था, परिवार को सूचित ही नहीं किया गया, तो रिहैब सेंटर जाने की बात बहुत दूर की थी। एक चीज जयप्रकाश हमें यहाँ साफ करनी चाहिए, और ये बात दर्शकों के लिए भी जरूरी है कि देखिए ये जो जांच चल रही है एनसीबी की, ये केवल ड्रग्स के मामलों को लेकर के है। इसका सीधा सीधा सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कोई लेना देना नहीं है। और अगर रिया चक्रवर्ती इस मामले को सुशांत से जोड़ना चाहती है अपने बचाव के लिए, तो वो बिल्कुल निराधार बात सामने आती है, क्योंकि एनसीबी केवल जो ड्रग चैट मिली थी ईडी को रिया चक्रवर्ती की और शौविक की, उसके सिलसिले में जांच उन्होंने अपनी आगे बढ़ाई। और जयप्रकाश, सुशांत के साथ जो हुआ हो वो हुआ हो। आज अगर रिया की और शौविक की गिरफ्तारी हुई है, उसकी वजह केवल एक है कि वो ड्रग्स की खरीद, ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन और ड्रग्स के यूज में पाए गए हैं संलिप्त, खुद सीधे तौर पर शामिल पाए गए हैं, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल सही कहा सौरव आपने। सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो एक अलग मामला है, लेकिन रिया चक्रवर्ती का जो मामला है वो साफ है। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग को प्रोक्योर करवाया, रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई को इस ड्रग सिंडिकेट में ढकेला और भाई को कहा कि सैमुअल के जरिए ड्रग मंगाया जाए, भाई को कहा कि दीपेश के जरिए ड्रग मंगाया जाए। यानी रिया चक्रवर्ती अपने भाई को भी इस्तेमाल कर रही थी। उनको ये शायद पता था कि भाई को इसमें इस्तेमाल करने में एनडीपीएस की धाराओं में वो आ सकते हैं। तो कैसा प्यार है ये राजेश? बिल्कुल, अगर एनडीपीएस की धाराओं की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे जो आईपीसी की धाराएं हैं और एनडीपीएस की धाराएं, उनमें एक अलग बात यह है कि अगर यहां पर एनसीबी के ऑफिशियल्स के सामने अगर कोई बयान देता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के जैसा ही होता है और वो कोर्ट में स्टैंड होता है। और रिया के खिलाफ सैमुअल ने और दीपेश ने बयान दिया है, वो बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ रिया की गिरफ्तारी के लिए। खुद रिया के भाई का बयान, उन्होंने ये कहा कि अब जयप्रकाश एक सवाल आपसे और आप बाकी दोनों से पूछना चाहते हैं, राजीव से और राजेश से। ये बताइए, रिया चक्रवर्ती की ये दलील है कि हाँ मैं ड्रग्स मंगाती थी, मैंने मैसेज किया, फोन किया ड्रग्स के लिए, शौविक को, मिरांडा को, सबको, लेकिन मैं सुशांत के लिए ड्रग्स के लिए मैंने कहती थी। अगर हालांकि इस बात की सत्यता को परखने का कोई प्रमाण इस वक्त नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, लेकिन अगर इस बात को रिया के बयान को एक लम्हे के लिए सही भी मान लें कि रिया किसी और के लिए ड्रग्स मंगा रही थी, तो भी क्या यह अपराध नहीं है? बिल्कुल अपराध है। मैं आपको संजय दत्त के केस का हवाला दूंगा, मैं आपको संजय दत्त के केस की डिटेलिंग बताऊंगा, क्योंकि मैंने पूरा केस कवर किया है 95 से लेकर 2012 तक। संजय दत्त के केस में टाडा लगा संजय दत्त पे, आर्म्स एक्ट लगा संजय दत्त पे, लेकिन बाद में यह बात साबित हुई कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं है। लेकिन आर्म्स मंगाया क्यों था? बहनों की रक्षा के लिए मंगाया था। बहनों की रक्षा बाद में करते, लेकिन आर्म्स अपने पास प्रोक्योर क्यों किया? तो आर्म्स एक्ट में संजय दत्त को जो है सजा मिली थी, और आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस की एक्ट समान है। अगर आपके पास ड्रग मिला है तो आप आरोपी हैं। ड्रग क्यों मंगाया, किसके लिए मंगाया, किसको देना था, ये दूसरी बात है। आपने उसको मंगाया, इसमें आप शामिल हुए हैं, आप ड्रग की जानकारी रखते हैं, आप इसमें आरोपी हैं। राजेश, बिल्कुल, ड्रग्स मिला है उसमें तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन एनडीपीएस की धाराओं में अगर ड्रग्स से जुड़े दस्तावेज भी आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी अगर आपके पास से मिलते हैं, एनसीबी को मिलते हैं या फिर व्हाट्सएप चैट्स मिलते हैं, उसमें भी गिरफ्तारी होती है एनडीपीसी की धाराओं में। मिलने पर भी राजीव गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल, देखिए अपराध किसके लिए किया गया, किसके कहने पर किया गया, यह महत्वपूर्ण नहीं होता। किसी ने अपराध किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके लिए उसे सजा मिलती है। जैसे कि आप संजय दत्त मामले का जिक्र कर रहे थे, रिया ने ड्रग्स मंगाए, रिया ने उसकी पेमेंट की, रिया ने खुद ये बात अब कबूल कर ली। इसके पहले जो गिरफ्तारियां हुई, खुद उनके भाई तक ने बात कही। तो रिया को ड्रग्स मंगाने साथ में ड्रग पेडलर के साथ में संबंध रखने, पेमेंट करने, डिस्ट्रीब्यूशन, इन तमाम मामलों में, ड्रग्स पार्टी करने, इन तमाम मामलों में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो सौरभ, जो सवाल आपने पूछा कि ड्रग्स मंगाया किसके लिए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ड्रग्स आपने क्यों मंगवाया,
ड्रग्स मंगवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आपने मना नहीं किया कि मैं नहीं मंगवाऊंगी? क्यों आपने अपने भाई का इस्तेमाल किया, अपने स्टाफ का इस्तेमाल किया, अपने राइट हैंड सैमुअल मिरिंडा का इस्तेमाल किया? और अगर ये स्टाफ आपको बोल रहा था कि जो बॉस हैं, जो सर हैं सुशांत सिंह राजपूत, उनको ड्रग की आदत है, आपके मिलने के पहले से आदत है, तो आपको वो आदत छुड़वानी चाहिए थी। ये एक दिगर बात है, इसकी जांच सीबीआई करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सीधा अब जयप्रकाश एक सवाल और है। अब ये सबूत तो एनसीबी को मिले कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की प्रोक्योरमेंट में यानी ड्रग्स हासिल करने में शामिल थी, उसकी पेमेंट उन्होंने की। जी जी जी, सौरव, हलचल बढ़ गई है। सौरव, रिया चक्रवर्ती किसी देखिए, रिया चक्रवर्ती